नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी अकबर बीरबल की जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, शॉर्ट स्टोरी होती है, लेकिन जिसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझते हैं ताकि आपकी एक एक चीज़ें जो कन्फ्यूज़न होती है वो दूर हो जाए। टेंसेस कौन से यूज़ किया गया, वर्ब्स के फॉर्म कौन से यूज़ होते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड क्या है ना। इसके अलावा आप देखेंगे ग्रामर की छोटी छोटी चीज़ें भी आपको डिटेल में समझाता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इस प्रकार की जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद देखेंगे, जब आप किसी स्टोरी बुक को लेकर बैठेंगे, किसी भी बुक को आप लेकर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं इसे ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ, मुझे समझ आने लगा है क्यों यहाँ पे इसे कौन से फॉर्म में वर्ब क्यों लिखा गया, कौन सा टेंस, अब आपको समझ आने लगता है। चलिए लेट नहीं करते हैं, आज की स्टोरी का जो इंटरेस्टिंग टाइटल है वो है द पॉट फुल ऑफ विट। पॉट फुल यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि घड़ा भी होता है, बर्तन को भी पॉट बोलते हैं, हम यहाँ पे घड़ा मान लेते हैं। ऑफ विट, विट यानी होता है बुद्धि, यानी बुद्धि से भरा घड़ा। चलिए देखते हैं भाई बुद्धि से भरा हुआ कौन सा घड़ा है। बुद्धि समझ गया ना, दिमाग होशियारी बोलते हैं, वो हो गया बुद्धि, आपकी बुद्धिमानी। तो बुद्धि से भरा घड़ा, चलिए देखते हैं किसका ये जो घड़ा था बुद्धि से भरा हुआ था। अकबर वॉज वन इन्फ्यूरिएटेड विद बीरबल। तो अकबर वॉज यानी थे, वंस यानी एक बार। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब क्या होता है, क्रोधित हो जाना। तो एक बार अकबर क्रोधित हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, विथ यानी से बीरबल। क्लियर हो गया। एक बार अकबर बीरबल से क्रोधित हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। एंड बैनिश्ड हिम फ्रॉम हिज किंगडम। और बैनिश्ड यानी क्या होता है, किसी को निर्वासित कर देना, देश निकाला कर देना, वहां से निकाल देना, उसे हम बैनिश्ड बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म में बैनिश्ड, निर्वासित कर दिया, हिम यानी उसे, फ्रॉम से, हिज अपने, किंगडम, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, जिसे हम उर्दू में सल्तनत बोलते हैं ना, हुकूमत, सल्तनत से किंगडम कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, फुल स्टॉप तक के। और उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। बीरबल ट्रेवल टू अ फार अवे, है ना। तो बीरबल ने क्या किया, ट्रैवल यानी होता है यात्रा करना, ट्रैवल्ड यानी यात्रा किया, उसे हम ट्रैवल सेकेंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस होता है। यात्रा की, टू, कहाँ यात्रा की, तो टू प्रिपोजिशन यूज कर रहे हैं। अ फार अवे, है ना, फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर की यात्रा की। विलेज यानी गांव, तो क्या हो जाएगा, तो बीरबल ने दूर के गांव की यात्रा किया, बहुत दूर गांव गया। एंड और अज्यूम्ड, है ना, अज्यूम्ड का मतलब क्या है, सोचा ना, अज्यूम्ड नहीं, अज्यूम्ड है, यानी ग्रहण करना, अपनाना, स्वीकार करना, उसे अज्यूम्ड कहते हैं। अ न्यू आइडेंटिटी, एक नई पहचान ग्रहण की, एक नई पहचान अपनाया। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ फार्मर, और स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्ट यानी शुरू करना होता है, लेकिन शुरू किया तो हम बोलेंगे स्टार्टेड, और शुरू किया वर्किंग काम करना, एज यानी के रूप में, एज यानी जैसे होता है, जब होता है, क्योंकि होता है, के रूप में होता है, बहुत सारा मतलब होता है, यहाँ पे एज यानी के रूप में। अब फार्मर यानी एक किसान, है ना, एक किसान के रूप में काम करना शुरू किया, एक नई पहचान के साथ। आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स, तो आफ्टर यानी के बाद, अ कपल ऑफ वीक्स का मतलब होता है कुछ हफ्तों के बाद। तो ये वाला वीक यानी होता है हफ्ता, सप्ताह, संडे, मंडे। और WEAK जो होता है ना, ये वाला वीक आप देखेंगे, ये वाला वीक का मतलब होता है कमजोर। तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होंगे। जब बहुत वीक हो गया हूँ तो ये वाला वीक लगाएंगे, और है ना वीक ये वाला, सप्ताह वाला। अकबर स्टार्टेड टू मिस बीरबल, तो अकबर ने स्टार्टेड यानी शुरू किया, टू मिस करना यानी होता है किसी का कमी महसूस करना, याद करना, उसे मिस बोलते हैं। बीरबल, तो अकबर ने बीरबल की कमी महसूस करना शुरू किया। एंड हेंस आस्क्ड हिज सोल्जर्स टू फाइंड वेयर ही इज। एंड हेंस, और इसलिए, हेंस यानी इस प्रकार, इस तरीके से, इस वजह से, इसलिए, बहुत सारा मतलब होता है। और इसलिए आस्क्ड हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों से कहा। आस्क यानी पूछना भी होता है, और आस्क यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना, आस्क, है ना। तो अपने सैनिकों से कहा, भाई अपने सैनिक से पूछेगा थोड़ी ना, वो उससे कह रहा है। तो किसी को किसी को हम किसी काम करने के लिए बोलते हैं ना, तो हम वहाँ पे आस्क का यूज़ करते हैं। तो
अपने तो इसे सोल्डर्स नहीं पढ़ेंगे, डी लिखा होता नहीं, सोल्जर्स, सोल्जर्स ऐसे पढ़ेंगे। अपने सैनिकों से कहा टू फाइंड यानी पता लगाने के लिए, खोजने के लिए, वेयर यानी कहाँ, ही इज वह है, वो कहाँ है ये पता लगाने के लिए अपने सैनिकों को कहा। क्लियर हो गया। एंड ब्रिंग हिम बैक टू द किंगडम, और ब्रिंग यानी लाने के लिए, ब्रिंग यानी लाना, हिम यानी उसे, बैक यानी वापस, टू कहाँ लाना, किसके पास लाना, तो टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, द किंगडम, और उसे राज्य में वापस लाने के लिए कहा। क्लियर हो गया। ब्रिंग यानी लाना। द सोल्जर्स सर्च्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द किंगडम टू अनदर। द सोल्जर्स यानी सैनिकों ने, सर्च्ड है ना, सर्च का सेकंड सर्च्ड, ईडी, सर्च यानी खोजा, ढूंढा, उसे हम सर्च्ड बोलते हैं। तो खोजबीन की, फ्रॉम यानी से, वन एंड एक छोर से, ऑफ द किंगडम राज्य के, टू अनदर यानी दूसरे, तो क्या हो जाएगा, राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक खोज की, खोजबीन की। बट लेकिन कुड नॉट फाइंड बीरबल, कुड नॉट नहीं सके, कैन नॉट नहीं सकता है, कुड नॉट नहीं सके, फाइंड यानी ढूंढ नहीं सके, बीरबल, लेकिन बीरबल को ढूंढ नहीं सके, ढूंढ नहीं पाए, तो हम वहाँ पे कुड नॉट का यूज़ करते हैं। कैन नॉट हो या कुड नॉट हो, हम वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। कुड नॉट प्ले खेल नहीं सका, कुड नॉट ईट खा नहीं सका, कैन नॉट ईट खा नहीं सकता है, कैन नॉट रन दौड़ नहीं सकता है, लेकिन वो आपका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो एक छोर से दूसरे छोर तक खोजा लेकिन उसे ढूंढ नहीं सके। अकबर देन केम अप विद एन आइडिया, है ना, अकबर ने देन यानी फिर या तब, वहाँ पे देन कहते हैं। केम अप विद एन आइडिया, केम अप का मतलब होता है आया, एन आइडिया का मतलब क्या होता है, तो उन्हें एक विचार आया, ऐसे आएगा ना, एक आइडिया के साथ एक विचार आया। टू फाइंड बीरबल, बीरबल को खोजने का है ना, एक विचार आया उनके मन में कि भाई ये तरीका है कि बीरबल को ढूंढा जाए। ही सेंड वर्ड अक्रॉस द किंगडम, और उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी सेंड भेजा। अब बोलेंगे सर सेंड यानी भेजना होता है, तो बहुत से लोगों को पता है, सेंड भेजना, सेंड भेजा, सेंड का सेकंड फॉर्म सेंड होता है, बस और कोई अंतर नहीं है, डी हट के टी लग जाता है। पहले जब मैं नया, क्योंकि हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने आज तक कभी भी ना कॉलेज में, स्कूल में बोले जाए तो वही नॉर्मल इंग्लिश जो, और पहले जो सर रहते थे वो लोग भी बेचारे हिंदी मीडियम से थे, तो उतने अच्छे से वो लोग इंग्लिश नहीं समझा पाते थे, तो वो लोग पहले यूट्यूब वगैरह भी था, हम तो यूट्यूब यहाँ वहाँ से है ना बहुत सारी प्रैक्टिस करके सीखी है, तो वो लोग नहीं बता पाते थे, ये सब जान नहीं पाते, तो कई लोग बोल देते थे सर लोग, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सेंड होना चाहिए, टी लिखा हुआ है, तुम लोग इसे सुधार लो, सेंड कर लो, ऐसे करके। और यदि सेंड भी लिखा होता ना तो भी गलत होता, क्योंकि ही सेंड वह भेजता है, तो यहाँ पे ही सेंड नहीं होता, ही सेंड्स होता, प्रेजेंट सिंपल टेंस में HIES लगता है। ये ग्रामर की बात है, बता रहा हूँ, तो उनकी कोई गलती नहीं है, जितना जानते थे वो पूरी कोशिश करते थे। बट वही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ को समझा पाऊँ, कि जो मैंने परेशानी झेली है वो आप सबको झेलना ना पड़े, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, हर चीज़ क्लियर करूँगा। तो उसने भेजा वर्ड, अब वर्ड क्या, तो शब्द भेजा, ऐसे होगा क्या, तो हम बोल सकते हैं कि संदेश भेजा, वर्ड को हम संदेश भी बोल सकते हैं, मैसेज भी बोल सकते थे, यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया गया है। उसने संदेश भेजा, अक्रॉस यानी होता है पूरा, चारों तरफ, ऐसे द किंगडम, तो उसने राज्य भर में संदेश भेजा, दैट की, दैट यानी वह भी होता है, जो भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मतलब, कि द हेड ऑफ, हेड यानी होता है, जैसे हम बोलते हैं ना प्रमुख, मुखिया, उसे हेड कहा जाता है, सिर को भी हेड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हेड यानी प्रमुख, मुखिया को हेड कहा जाता है। ऑफ यानी का, ईच विलेज यानी हर एक गाँव के मुखिया को, ऐसे होगा, ईच यानी होता है प्रत्येक, हर एक। हैश टू, अब देखिए यहाँ पे हैश टू का मतलब बहुत से लोग को पता है, और बोलेंगे सर आप बार बार इसे मत बताया करें, कई लोग कमेंट करते हैं, लेकिन आप समझिए, आपको पता है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर, कम से कम 1000-2000 सब्सक्राइबर रोज जुड़ रहे हैं, वो इस उम्मीद से जुड़ते हैं कि सर बहुत अच्छा डिटेल में समझा रहे हैं, लेकिन यदि मैं डिटेल में समझाना बंद कर दूँ तो वो लोग बिल्कुल देखना बंद कर देंगे। तो ये चीज़ आप फिर से समझ लीजिए कि, है ना, कि गाँव के मुखिया को हैश टू सेंड, भेजना है, भेजना पड़ता है, करना पड़ता है, करना है, तो हम इस प्रकार के अब शब्द का यूज़ करने, कुछ करना है या करना पड़ता है, तो हम वहाँ पे हैश टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जगह है तो बता देता हूँ, प्रेजेंट में कुछ करना पड़ता है तो हम या तो हैव टू का यूज़ करते हैं, या फिर
हैज टू का यूज करते हैं। हैव टू आपको पता है सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा। आई होगा तो आई हैव टू, जैसे मैं बोलूंगा कि मुझे पढ़ना पड़ता है तो मैं बोलूंगा आई हैव टू स्टडी, है ना, या आई हैव टू रीड बोल सकता हूँ। मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन, तो हैव टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वही बोलूंगा उसे दौड़ना पड़ता है तो मैं हैव टू नहीं यूज करूँ, क्योंकि हैज के साथ ही लगता है। ही, सी, इट किसी का नेम हो, सिंगुलर पर्सन है ना हो, तो फिर हम वहाँ पे हैज टू, जैसे राहुल हैज टू रन, राहुल को दौड़ना पड़ता है। यू, अब यू हो गया तो यू के साथ हैव लगता है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुमको इंग्लिश सीखनी है तो कुछ करना है, करना पड़ता है, तो हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। बट सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड। जैसे विलेज, ये थर्ड पर्सन मानेंगे, जैसे विलेज थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे हैज टू लगाया है। तो हेड ऑफ ईच विलेज, सॉरी हेड का बारे में बात हो रही है, तो हर एक गांव के मुखिया को, तो मुखिया क्या थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, हैज टू भेजना है, हिम उसे, अ पॉट फुल ऑफ विट, पॉट फुल यानी घड़े भर या बर्तन भर के एक बुद्धि भेजना है, दिमाग भर के बुद्धि भेजना है, उस बर्तन में बुद्धि भरा होना चाहिए। अब क्लियर हो गया, हैव टू हैज टू बिल्कुल इसी का पास्ट में हो जाता है हैड टू। हैड टू का यूज हम कब करते हैं, करना पड़ता था। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, कुछ करना पड़ता था, तो हैड टू का यूज करते हैं। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, हैड टू सबके साथ लगेगा। आई हैड टू, ही हैड टू, यू हैड टू, राहुल हैड टू, बॉयज हैड टू, सबके साथ हैड टू लगेगा। कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। पास में हैड टू, प्रेजेंट में हैव टू। अब बोलेंगे फ्यूचर में करना पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तब हम क्या करते हैं वहां पे विल हैव टू का यूज करते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, हैव टू, विल हैव टू, सबके साथ विल हैव टू लगाना, चाहे आई हो, यू हो, ही हो, सी हो। ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं हो सर प्रेजेंट में तो आई के साथ हैव लगा था और ही के साथ हैज लगा था तो हम ही विल हैज टू कर देंगे, नहीं, ये ध्यान रखिए कि सबके साथ विल हैव टू लगेगा, आई हो, ही हो, सी हो, सबके साथ। तो सोचना बस किस में है आपको, हैव टू हैज टू में किसके साथ हैव टू लग, किसके हैज टू। बाकी पास्ट में, फ्यूचर में, सब में, सभी सब्जेक्ट के साथ ये यूज होगा। कंफ्यूजन दूर हो गया, क्लियर है। तो सबको ये भेजना पड़ेगा। उसने कहा प्रत्येक गांव के मुखिया को बुद्धि से भरा एक बर्तन उसके पास भेजना है ना, भेजना पड़ेगा। विल हैव टू लिखा हो कि नहीं, भेजना पड़ेगा। तो आप देखिए कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे आप, विल हैव टू ना लिख के केवल हैज टू, हैव टू का यूज कर देते हैं कि भेजना पड़ेगा, ऐसे यूज कर देते हैं। पर एक्चुअल में सही नियम यही है कि आप विल हैव टू लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भेजना है सबको, बर्तन भरा, सॉरी बुद्धि भरा घड़ा भेजना है। एनीवन हु कैन नॉट सेंड द पॉट, एनीवन यानी कोई भी, जो कोई भी, हु यानी जो भी होता है, जो कोई भी, कैन नॉट सेंड नहीं भेज सकता है, कैन यानी सकना, नॉट यानी नहीं, कैन नॉट सेंड नहीं भेज सकता है, द पॉट फुल ऑफ विट, क्लियर है। तो जो कोई भी बुद्धि से भरा हुआ बर्तन नहीं भेज सकता है, कैन यानी सकता है, इंस्टेड यानी के बजाय, फिल अप यानी भर के, द पॉट घड़े को, विद गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कोई भी बुद्धि का बर्तन नहीं भेज सकता है वह बर्तन को सोने और हीरे से भरकर उसे भेज सकता है। देखिए, एंड सेंड इट टू हिम, और उसके पास भेज सकता है। समझ गए क्या बोलना चाह रहा है। अगर बर्तन जैसे मैंने भेजा, उस बर्तन में यदि आप बुद्धि भर के नहीं भेज सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सोने और हीरे भर के भेज सकते हो आप। समझ जाइए, जिसके पास भी है बुद्धि से भरा बर्तन नहीं भेजोगे तो आपको क्या भेजना है, हीरा और सोना भेजना है। तो भैया अब दिमाग वाली बात आ गई कि कैसे किया जाए, है ना, राजा का ये आदेश है, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बुद्धि वो कैसे भर के भेज दे भाई, किसी का दिमाग को थोड़ी काट के भेज देंगे। हो सकता है कई किसान बेचारे नहीं जानते हो तो वो लोग किसी का भी दिमाग भर के भेज दिए हो। अब देखिए क्या हुआ, आफ्टर फेल्ट द ओनली वे टू, यहाँ पे देखिए लूअर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, ये भी आपके लिए नया वर्ड है लूअर। इसे ल्यूर नहीं पढ़ेंगे, लूअर पढ़ेंगे। लूअर का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि लालच देना किसी को, प्रलोभित करना, ललचाना, उसे हम लूअर कहते हैं। तो अकबर को फेल्ट यानी लगा, एहसास हुआ, फील का सेकंड फेल्ट, तो अकबर को लगा, अकबर को एहसास हुआ कि द ओनली वे, एकमात्र रास्ता है, टू लूअर बीरबल यानी बीरबल को ललचाने का। क्लियर हो गया, हर एक चीज समझ आ गया। अकबर को लगा कि एकमात्र तरीका है बीरबल को प्रलोभन देने का, ललचाने का, बैक यानी वापस, टू द सिटी शहर में वापस लाने का, इज यानी है, टू सेंड यानी भेजना, अ चैलेंज हिज वे, इस प्रकार का एक चैलेंज भेजना, चुनौती भेजना। क्लियर हो गया, हर चीज समझ आ गया।
अकबर को लगा कि बीरबल को शहर में वापस लाने का एकमात्र तरीका उसे चुनौती देना है। ऐसे तो आने वाला है नहीं, गुस्सा हो गया है, कुछ चुनौती दूंगा ना तो बीरबल, होता है ना कई लोग को चुनौती दे दो तो सब दोस्ती यारी दुश्मनी सब भूल के नहीं मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना है चाहे कोई भी हो। तो वैसी थी बीरबल, कुछ भी दिमाग वाला काम आता था नहीं मुझे करना है भैया, दिमाग का यूज़ करना ही है, मुझे करना है। बहुत से लोग रहते हैं बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो जब कितना भी नाराज़ हो गई गाने की बात आ गई वो एकदम अपना टैलेंट दिखाने आ जाएंगे, हाँ मैं गा के दिखाता हूँ तुझे, अब तू सुन। बिल्कुल वैसे ही बीरबल थे। अब क्या हुआ देखिए, थोड़ा बड़ा हो गया, हाँ ठीक है। द पीपल इन बीरबल्स विलेज, द पीपल यानी लोग, इन यानी में बीरबल्स, तो बहुत सारे बीरबल नहीं है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ। कॉमा के साथ एस लगा हुआ है, कॉमा को ध्यान देंगे, इसे एस एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस दोनों बोल सकते हो। इसका मतलब होता है कॉमा का मतलब का की के, बीरबल का ऐसे। तो बीरबल के विलेज यानी गांव, बीरबल के गांव के लोग, तो जी के साथ ई हो, वाई हो या आई हो तो जी का ग नहीं होता, जी का ज बन जाता। हर बार नहीं होता ऐसे, बहुत सारे अपवाद भी होते हैं, बट ज़्यादातर आप देखें जी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो तो विलेज, विलेज नहीं बोल रहे विलेज, तो जी का ज बन जाता है। फाउंड द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट यानी घोषणा, तो बीरबल के गांव के लोगों को यह घोषणा है ना, घोषणा को पाया, क्या पाया, अब्सर्ड है ना, अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे बेतुकी बोलते हैं ना हिंदी में, बेतुका एकदम, और क्या बोल सकते हैं विवेकहीन, हिंदी में बेवकूफ़ी भरा, सबसे अच्छा शब्द बेवकूफ़ी भरा लगा, बेतुका लगा। तो बीरबल के गांव वाले को ये जो अनाउंसमेंट थी, घोषणा बहुत ज़्यादा बेतुका लगा, बेवकूफ़ी भर लगा, ये क्या बात है, बुद्धि को भर के दिमाग में दो, सॉरी बर्तन में दो। एंड वर वॉन्डरिंग, और वर के साथ देखिए वॉज या वर के साथ यदि वॉन्डर रहना होता है सोचना विचार करना, उसी में यदि आईएनजी फॉर्म लग गया तो हम रहा था रही थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है, और यही इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म रहे, रहा है रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। और विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। हाउ टू यानी कैसे, फिल यानी भरे, द पॉट बर्तन को, विथ विट बुद्धि से। तो उन्होंने सोचा कि भाई बुद्धि से कैसे भरा जाए। बीरबल स्टेप्ड इनटू हेल्प, तो बीरबल स्टेप्ड यानी क्या होता है, एक कदम आगे चलना, लेकिन स्टेप्ड का और मतलब होता है आगे आने को भी स्टेप्ड कहा जाता है, कदम बढ़ाना। तो बीरबल आगे आया, इनटू हेल्प मदद करने के लिए, मदद के लिए आगे बढ़ा। एंड केम अप विथ अ वे, और केम अप यानी आया, तो केम अप का ऐसे भी यूज करते हैं, विथ अ वे यानी एक रास्ते पर आया, तो अब उसे नॉर्मली भाषा में क्या बोलेंगे, एक रास्ते पर आया, एक मार्ग पर आया। तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं, उसने एक तरीका निकाला, ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि उसने एक है ना एक तरीका निकाला, उसने एक आइडिया पर वो आया। टू गिव देने के लिए, द किंग राजा को, व्हाट ही वांटेड, जो व्हाट यानी क्या भी होता है, जो भी होता है, जो ही वांटेड वह चाहते थे, वांट यानी चाहना, तो ही वांट्स यदि होता, ही के साथ यदि हम वांट से लिख देते तो वह चाहता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वो आपका सेकंड फॉर्म है, वांट का होता है वांटेड, तो चाहता था, जो वो चाहते थे ना, राजा जो चाहते थे वो उसे देने के लिए उनके पास एक आइडिया आ गया। ही पुट अ स्मॉल वाटरमेलन, और उसने रखा, बोलेंगे सर ही पुट उसने रखा, तो हमें कैसे पता चलेगा पुट फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, भाई पुट का तीनों फॉर्म पुट ही होता है, पुट पुट पुट। अब यहाँ पे सिंपल चीज, अभी जो आपको बताया था ना, ही सी इट के साथ ऐसे ही लग जाता है, तो वैसे ही के साथ यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता पुट, तो क्या हो जाता है, ही पुट्स हो जाता, वह रखता है, तो फिर आप तुरंत समझ जाते कि हाँ सर ये प्रेजेंट सिंपल, ही पुट्स वह रखता है, लेकिन ही पुट उसने रखा। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, यहाँ पे आई यू वी दे लिखा है तो सबके साथ आई पुट मैं रखता हूँ ऐसे हो जाए, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भाई पास्ट की स्टोरी है कि प्रेजेंट की, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्लियर हो गया। तो उसने रखा या डाला तो पुट का यूज करते हैं। अ स्मॉल वाटरमेलन, एक छोटा तरबूज। इनटू, इनटू यानी होता है में, तो जब मोशन में किसी चीज़ को रूम के अंदर जा रहे हैं, नदी में गिर रहे हैं, बॉटल के अंदर कुछ डाल रहे हैं, तो ऐसे अंदर जा रहा है तो मोशन में है, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं। पहले से बर्तन के अंदर तरबूज है, पहले से आप रूम के अंदर हो तो इन का यूज़ करोगे। कमरे के अंदर जा रहे हो तो इनटू द रूम, कमरे में पहले से हो तो इन द रूम का यूज़ करोगे। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे इनटू का यूज़ किया गया। द पॉट, बर्तन में छोटा सा तरबूज को डाला रखा। विदाउट यानी बिना किसी, सेपरेटिंग, सेपरेट यानी क्या होता है, अलग करना, बोलते हैं ना सेपरेट हो गए हम लोग, सेपरेट हो गए अलग हो जाना, तो बिना अलग किए। इट यानी इसे या फिर उसे, दोनों के इट का यूज करते हैं।
फ्रॉम यानी से, इट्स यानी इसके या उसके, दोनों के लिए यूज करते हैं। वाइन, ये वाला वाइन का मतलब होता है जो लता होता है ना, बेल, जैसे मान लीजिए तरबूज है, मान लीजिए तरबूज है तो उसमें जो तरबूज में जो बेल लगे होते हैं है ना, पतली पतली, उसे हम लता कहते हैं या फिर बेल कहते हैं उसे। तो उसे बिना काटे, उसे बिना अलग किए हुए। और WINE वाइन होता है एक, है ना, ये वाला वाइन यानी जो शराब वाला वाइन है वो होता है। तो कंफ्यूज ना हो, इसे समझाना जरूरी है। तो उसमें तरबूज को डाला बिना बेल में काटे, मतलब उसके अंदर बेल को नहीं काटा ना, ऐसे ही डाल दिया छोटा तरबूज को ताकि तरबूज अभी जीते रहे। ही वाटर्ड इट एवरी डे, और उसने क्या किया, ही यानी वह भी होता है, उसने भी वाटर्ड पानी डाला, उसे वाटर्ड कहते हैं। इट यानी उसमें, एवरी डे यानी रोज, और उसमें रोज पानी दिया। एंड ग्रीव इट, और उसे बढ़ाया, बिग इनफ पर्याप्त मात्रा में, काफी बड़े मात्रा में, सो दैट ताकि, और उसे काफी मात्रा में बड़ा किया ताकि ऑल द स्पेस पूरी जगह, इन द पॉट बर्तन के अंदर, वॉज टेकन अप, टेकन अप का मतलब होता है भर जा, और इतना बड़ा कर दिया उस तरबूज को कि वो जो जगह था ना बर्तन के अंदर वो किससे भर जाए, तरबूज से भर जाए। लेकिन तरबूज को ऐसे ही डाला उसने, मान लीजिए जैसे आप समझ गए, फिर भी मान लीजिए कई लोग कन्फ्यूज़न है तो मैं समझाया। मान लीजिए बर्तन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो छोटे से तरबूज को डाला तो ये तो आसानी से चले गया अंदर, वो भी किसके साथ, बेल के साथ। तो इधर पेड़ व खेत में बेल लगे हुए, मतलब खेत में ऐसे बेल अभी जिंदा है, इसमें पानी डालने लगा तो अब तरबूज अंदर बड़ा होने लगा। बड़ा होते 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 इतना पूरा शेप ले लेता है। आप सभी को पता है ये लोग एक से एक तरबूज बनाते हैं ना, ऐसे डिजाइन वाला क्यों बनता है, हम लोग सोचते हैं कैसे बना, कुछ नहीं, वो डिजाइन में सांचे में डाल दो तो वो जो फल होता है उसका डिजाइन आकार ले, तो पूरा फुल हो गया, पूरा पैक हो गया। तो हो सकता है इसका मुंह छोटा हो, ऐसे मुंह छोटा हो, है ना, बर्तन का, और अंदर पूरा पैक हो गया, तो अंदर तो चला गया। तरबूज को अंदर कैसे डाले आप सभी जानते हैं, हम तो नहीं जानते। बड़ा कर दिया उसे पानी में डाल के, है ना, तो बड़ा हो गया। अब ऊपर से तो निकलेगा नहीं, तो देखिए कितना दिमाग लगाया बीरबल ने, पूरा जगह घेर ले, इतना बड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, बीरबल देन सेपरेटेड द वाटरमेलन, बीरबल ने देन यानी तब, सेपरेटेड अलग कर दिया, तो सेपरेटेड होता है, द वाटरमेलन तरबूज को अलग किया, फ्रॉम यानी से, द वाइन, अब इस वाइन से उसको ऐसे सेपरेट कर, अलग कर दिया, काट दिया। अब सीधी सी बात, अब इससे बड़ा नहीं होगा वो, अब अलग हो गया। एंड सेंड द पॉट टू द किंग, और भेजा, आप समझ गए सेंड क्यों लिखा हुआ है, भेजा, भेजता है तो सेंड हो जाता या सेंड्स हो जाता। द पॉट बर्तन को, टू द किंग, और उस बर्तन को, उस घड़े को राजा के पास भेज दिया। द इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, इंस्ट्रक्शन यानी का निर्देश, ऐसे करना है वैसे करना, किसी को बताते हैं ना उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। दैट यानी कि, निर्देश था कि, वॉज यानी था कि, सेंड भेजा गया था कि, विद द पॉट, और बर्तन के साथ भेजे गए निर्देश में लिखा था कि, रेड, ये रीड नहीं है, रेड यानी पढ़ा, रीड रेड रेड तीन फॉर्म होता है, तो फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते, बाकी दोनों को रेड रेड पढ़ते हैं, ध्यान रखिए, लोग रीड रीड ही पढ़ देते हैं। उसमें लिखा गया था कि यू कैन फाइंड, तुम ढूंढ सकते हो, कैन सकना, कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। द विट बुद्धि को, तुम दिमाग को ढूंढ सकते हो, इन द पॉट बर्तन में, घड़े में, इफ यू यदि आप, केयरफुली ध्यान से, सावधानी पूर्वक, रिमूव निकालते हो या फिर हटाते हो, द वाटरमेलन तरबूज को, विदाउट यानी बिना, कटिंग काटे, इट यानी इसे या फिर उसे, यदि आप बिना तरबूज को काटे बर्तन से उसे निकालते हो तो आपको उस घड़े में बुद्धि मिलेगा, आप बुद्धि ढूंढ सकते हो। देखिए कितना दिमाग लगाया था, बढ़िया। अकबर रियलाइज दैट, तो अकबर को रियलाइज यानी एहसास हुआ, दैट यानी कि, अकबर को एहसास हुआ कि ओनली बीरबल, सिर्फ बीरबल, कुड हैव, कुड यानी सकता था, तो कुड हैव यानी सकता था, ऐसे यूज किया जाएगा, क्या कर सकता था, सेंड, भेज सकता था, द पॉट। अब बीरबल को क्या लगा, एहसास हुआ कि बर्तन केवल बीरबल ही भेज सकता था, बीरबल के पास इतना दिमाग है कि ऐसे करके भेजे, क्योंकि भाई तरबूज को तब बिना काटे निकाल ही नहीं सकते हो। आधे लोग तो यही सोचेंगे तरबूज के अंदर डाला कैसे गया है, हमको पता है, लेकिन राजा को पता था कि बीरबल ने कुछ ना कुछ दिमाग लगा है। ही ट्रेवल टू द विलेज, और उसने क्या किया, ट्रेवल, ट्रेवल यानी यात्रा करना, ट्रेवल यानी यात्रा की, पास्ट सिंपल टेंस, टू द विलेज यानी गांव तक यात्रा की, हिमसेल्फ यानी खुद, खुद ही यात्रा की, एंड ब्रॉट
ले आया, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, तो ब्रॉट पढ़ेंगे। बीरबल, बीरबल को बैक यानी वापस लाया। टू कहाँ लाया, किसके पास लाया, तो टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं। द कैपिटल, कैपिटल यानी राजधानी, कैपिटल कहते हैं। तो उन्होंने स्वयं गांव की यात्रा की और बीरबल को वापस राजधानी ले आए। अब इससे मोरल क्या मिलती है, देखिए मोरल यानी शिक्षा क्या मिलती है। इवन द टफेस्ट, इसे टफेस्ट पढ़ेंगे, टॉगेस्ट फॉग, इसमें टफेस्ट फॉ पढ़ना है। इवन द टफेस्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस यानी होता है सवालों का, इवन यानी भी, मुश्किल सवालों का भी, कैन बी आंसर्ड जवाब दिया जा सकता है, कैन बी यानी सकना, जवाब दिया जा सकता है। क्लेवरली चतुराई से, चालाकी से। इफ यू यदि आप, थिंक हार्ड यदि आप गहराई से सोचते हो, बहुत है ना, थिंक हार्ड यानी क्या होता है, कठिन सोचना, ऐसे भी हो सकता है, बट थिंक हार्ड यानी बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत अच्छे से विचार करते हो, गहराई से सोचते हो, तो किसी भी प्रकार के सवालों का जवाब चतुराई से दिया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो स्टोरी तो मज़ेदार थी ही थी, आपको ये मोरल भी सीखना है कि बहुत सारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि बहुत सारी मुसीबतें आती, बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं, हमारे सामने सवाल खड़े हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब कैसे करना है, कैसे पैसा कमाएंगे, घर वालों को कैसे खुश रखे, है ना, गाड़ी चलाना कैसे सीखूं, मुझे नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लाइफ में बहुत कठिन कठिन सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, क्लेवरली इफ़ यू थिंक हार्ड, यदि आप गहराई से, चतुराई से, बुद्धिमानी से विचार करते हो, सोचते हो, तो आप किसी भी मुश्किल सवालों का जवाब दे सकते हो, आप उस सिचुएशन का जवाब दे सकते हो, आप उस परेशानी से बाहर निकल सकते हो। तो भाई जीवन है तो जीवन में सुख दुख आएंगे ही आएंगे, जीवन है तो परेशानी आएगी ही आएगी। जब कोई परेशानी नहीं आ रही है तो फिर वो जीवन ही क्या है, वो तो फिर बिल्कुल कोई काम का नहीं, बस आप खाली पड़े हो, काम होता नहीं, कठिनाई आएगी। जैसे दिन होता है, रात होती है, तो दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, ये चलते रहता है। कभी सुख है, कभी दुख आएगा, फिर सुख आएगा, दुख है, ये चलते। कई लोग बोलेंगे अभी सर हमारे लाइफ में तो केवल दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तो भाई इसके भी पीछे कारण होता है बहुत से लोग की, बहुत से लोग की लाइफ में है ना, कई होता है कि कर्मों का भी प्रभाव होता है कि आपके कर्म कैसे। आप बोलेंगे सर हमारे काम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत इंतज़ार हो गया है तो थोड़ा तरीका बदलिए, बुद्धि लगाइए, लोगों से परामर्श लीजिए, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो काम आप करिए, अपना रास्ता थोड़ा सा बदलिए, कोशिश कीजिए कि हम कुछ अच्छा कर सकें। हर एक प्रश्न का उत्तर होता है, ऐसे ही हर एक जो परेशानियां हैं उसका भी हल होता है, जो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। थोड़ा सा आपको बुद्धि का उपयोग करना है। तो ये थी आज की मोरल, और बताएंगे आप आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने ट्रांसलेशन किया है, हालांकि मैं सोचा था 15-20 मिनट में कंप्लीट कर दूं, बट क्योंकि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत डिटेल में समझाना पड़ता है। क्योंकि यदि आप एक स्टोरी सीख गए आधे घंटे में, यदि आप एक स्टोरी ट्रांसलेशन कर पाते हैं, इतनी अच्छी तरीके से आप सीख पाते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत सारे कमेंट्स नीचे आप पढ़ेंगे हर एक वीडियो के अंदर कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि सर अब हम कभी भी कोई बुक निकालते हैं, स्कूल की बुक हो, स्टोरी बुक हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अब पढ़ पा रहे हैं, हम अब समझ पा रहे हैं कि लिखा क्या है। ऐसे सेंड वांटेड है ना, वांट्स, ये सब अब समझ आ रहा है सर आप क्या क्या बताए हैं, हमें वो याद आता है। तो ये चीज़ बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आशा करूँगा कि आप लोग भी अच्छे से सीख जाएँ। मुझे जो परेशानी हुई आप लोगों को परेशानी ना हो। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, बस इतना ही चाहता हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। और ये स्टोरी ट्रांसलेशन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है इंग्लिश सीखने के लिए। इससे आप लिख भी सकते हो सही, बोलना है तो बोल भी सकते हो कि हमें किस प्रकार से क्या यूज़ करना है, और पढ़ते समय सही प्रोनाउंसिएशन के साथ में, क्योंकि बताता हूँ कि इसे हम वांटेड हो गया है ना, सेपरेटिंग हो गया, इसे लोग कोई सेपरेटिंग पढ़ दिए, कोई सेपरेटिंग पढ़ दिए, तो उच्चारण गलत हो जाता है। मैं सही पढ़ रहा हूँ तो इससे क्या होता है, आप लोग भी सही पढ़ पाएंगे। तो बस इन चीज़ों का ध्यान देना है, आप लोग भी जरूर इंग्लिश सीख पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हूँ, ज्वाइन कर लीजिए, इसका सब PDF मिल जाएगा, ताकि आप लोग फिर से पढ़ के ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।